हेलो एवरीबॉडी, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुहैब। बड़े लंबे अरसे के बाद ये मेडब्रोज के बड़े इनएक्टिव मेंबर हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में रजिस्ट्रार हैं यूके में। आज हम इनसे बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और टॉपिक ये है कि जिगर की चर्बी पूरी दुनिया में ऐसे तेज़ी के साथ आग की तरह फैल रही है। इस वक्त ऑलमोस्ट 30% जो एडल्ट्स हैं, बड़े जो लोग हैं, नौजवान और बूढ़े, उनमें से 30% लोग ऐसे हैं जो फैटी लिवर का, जिगर की चर्बी का शिकार है। तो सबसे पहले डॉक्टर ज़ुहैब हमें ये बताएं, जिगर की चर्बी की सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों ये इतनी तेज़ी से फैल रही है, फिर हम इसका इलाज को भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गया हमारे लोगों का। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। पुराने ज़माने में होता था लोग बड़े एक्टिव होते थे। अगर आप अपने आबाओ अजदाद के बारे में उनसे स्टोरी सुने तो वो बताते थे कि हम सुबह उठते थे, हम इतनी वॉक करके जाते थे, काम पे जाते थे, खेतों में जाते थे, काम करते थे, ठीक है। तो लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल ये है कि हम लेट नाइट मोबाइल यूज़ करते रहना, मूवीज़ देखते रहना, 11-12 बजे सोना, सुबह फिर अगर किसी की तो मजबूरी है उसने जल्दी जल्दी उठना, जाना जॉब पे, गाड़ी निकालनी है, गाड़ी निकाल के चलो जी, या बस पे चले गए, रिक्शा पे चले गए, व्हाटएवर। वॉक करना या बाइसिकल चलाना बहुत कम है। तो सिंपल आंसर ये है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से फूड अल्ट्रा प्रोसेस हो गई है, ठीक है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं। दूसरा एक फैक्टर ये है कि पहले भी लोगों में ये चीज़ होती होगी, लेकिन आजकल क्योंकि डायग्नोस्टिक टूल्स ऐसे आ गए हैं अच्छे और डायग्नोसिस जल्दी बन जाता है, तो एक ये भी फैक्टर है। बिल्कुल। अच्छा, ट्रीटमेंट के लिहाज से हम उसको रिस्क फैक्टर्स और किस तरह हम इसको कम कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं हम। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी कॉमन होती जा रही है लोगों में, वो मुझे तो लगता है शायद कोई मिस इन्फॉर्मेशन है कि डिटॉक्स हो जाता है। मतलब कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसा नुस्खा है जो आप इस्तेमाल करें और आपके जिगर की चर्बी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कोई ऐसी चीज़ें हैं कोई मार्केट में, कोई सप्लीमेंट्स वगैरह जिनसे जिगर की चर्बी ख़त्म हो जाए? ऐसा कोई भी क्विक फिक्स मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर कोई बंदा ये क्लेम करता है कि आप ये वाली चीज़ पिएं या ऐसा मशरूब है कोई, ऐसी चीज़ खाएं जिससे आपका लिवर जो है वो डिटॉक्सीफाई हो जाएगा या जो फैट है, चर्बी लिवर के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कोई क्विक फिक्स है नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्विक फिक्स होता तो हम इधर यूके में लोगों में इतने ज़्यादा फैटी लिवर बिल्कुल मौजूद है तो हम उन्हें दे रहे होते कि ये मशरूब पियो और कल को जब आप आओगे तो आपके अल्ट्रासाउंड पे या आपके ब्लड्स हम करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब बात ऐसे है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं बॉडी के अंदर। कुछ ऐसी सुपर फूड्स जिसे हम कहते हैं, जैसे बीट रूट होगी, उर्दू में चुकंदर कहते हैं, ठीक है, लेमन का रस जो है, ठीक है, मतलब ये बड़ी रिच इन विटामिन्स होती हैं, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह में हेल्प करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपका बीएमआई जो है, वज़न है वो 120 किलो है और आप कहो कि मैं सुबह शाम लीमू का रस पी रहा हूँ या मैं बीट रूट खाऊंगा तो मेरा फैटी लिवर ख़त्म हो जाएगा, या मैं ऐसी कोई सुपर चाय बना के पी रहा हूँ या कोई ऐसा मशरूब मैंने हकीम साहब से ले लिया है कि ये मैं पीऊँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये खामख्याली हो सकती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं इसका फ़ायदा। चले सप्लीमेंट्स पे, ये मैंने कुछ अर्सा पहले इस पे एक वीडियो बनाई थी और कुछ चीज़ें हैं इसमें, जिस तरह कोलिन है और विटामिन है, ये विटामिन ई हो गया, इनसे किसी हद तक कुछ रिसर्चेज ये बताती हैं, लेकिन अभी ये वही इनिशियल रिसर्चेज हैं, कोई एज सच फाइनल वर्डिक्ट नहीं है जिसकी वजह से इनको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने से फैटी लिवर जिनमें है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 30% लोगों में है तो बहुत कॉमन है, तो किस तरह से वो इसको कम कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करें जिनसे कम हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है। सिंपल इसका आंसर है कि 2 तरीके हैं इसके। अच्छा, ठीक है, और उन 2 तरीकों में भी आपने एक चीज़ अचीव करनी है। अच्छा, ठीक है, आपने अपनी बॉडी के अंदर या कैलोरीज को बर्न ज़्यादा करना है, ठीक है, या फिर आपने कैलोरीज बॉडी के अंदर डालनी कम है। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा, कैलोरीज बेसिकली ये होता है कि जितनी आप एनर्जी, जितना आप खा रहे हो वो कैलोरीज बनता है, वो कैलोरीज की फॉर्म में होता है। तो जितनी ज़्यादा कम खाओगे आप या जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे और वो कैलोरीज कम हो जाए बॉडी के अंदर, तो वो ये एक अचीव आपने करना है। आपने अपने आप को नेगेटिव बैलेंस में रखना है, ठीक है, ताकि फैट जो है वो कम हो। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं विटामिन ई ले लूँगा या मैं कोई चाय बना लेता हूँ या कोई ऐसी, या कोई हकीम से फक्की ले आता हूँ, ठीक है, वो खाने से मेरी जिगर की चर्बी ठीक हो जाएगी, जबकि आप उसी टाइम KFC भी खा रहे हो, मैकडोनल्ड्स भी खा रहे हो, अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें खा रहे हो, शुगर चाय के अंदर आप चीनी ठूस के जो है वो पी रहे हो, तो फिर उससे चर्बी कम नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। रिकमेंडेड ये होता है कि आपने एक हफ़्ते के अंदर एटलीस्ट 150 मिनट जो है
वॉक करनी है आपने, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है आपने मिनिमम, ठीक है। और जब आपने खाना खाना है तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है आपने, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी, थोड़ी सी चेंजेस करनी है बस। उसमें आपने मेडिटेरेनियन जो फूड है जिसके अंदर फैट कंटेंट जो होता है, शुगर कंटेंट होता है, वो कम करना है, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन डाइट क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, क्या चीज़ें इसमें होती हैं और क्या चीज़ें कम होती हैं। इसके अंदर बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जैसे कि चीज़ का इस्तेमाल होता है, दूसरे अंदर इसमें रिकमेंड किया जाए ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं उनका इस्तेमाल जो है उस पर रिकमेंड किया जाता है। अगर आपने आपने कोई मीट इस्तेमाल करना है, गोश्त खाना है, तो वो चिकन खाओ। मोटा गोश्त जो होता है उसके अंदर अगेन जो है बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट होता है पड़ा हुआ। ऑयल इस्तेमाल करना है तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग अब कहेंगे कि हम ऑलिव ऑयल, हमें तो दूसरा ऑयल जो है उसकी हमारे पास पैसे नहीं होते, तो आप अगर नहीं आपके पास पैसे ऑलिव ऑयल के लिए तो आप ऑयल इस्तेमाल करना कम कर दें। आप नहीं ऑलिव ऑयल खरीद, ऐसा नहीं कि आप ऑलिव ऑयल नहीं, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिगर की चर्बी कम नहीं होगी। ये उसके लिए है कि जो बंदा कहता है कि मैं ऑयल के बगैर नहीं कर सकता, तो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लो। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये कुछ चीज़ें होती हैं आपने इन पे तवज्जो करनी है। डॉक्टर ज़ोहैब ये बताएं कि जिगर की चर्बी की अलामात, मतलब पता कैसे चलेगा कि किसी को जिगर की चर्बी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी क्योंकि इसका पता नहीं चलता किसी को भी। अच्छा। कि कोई अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो हो सकता है कि आए कि बैक पेन है मुझे, जब उनके टेस्ट करते हैं जिगर के तो वो जिगर के टेस्ट ख़राब आ जाते हैं। तो फिर कहते हैं अच्छा यार जिगर के टेस्ट क्यों ख़राब आए हैं, फिर हम उसे अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं। अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है कि जो है इंक्रीज्ड एक्कोजेनिसिटी आ गई है उसके स्कैन में, तो पता चलता है अच्छा ये तो फैटी लिवर है। अच्छा। हाँ, तो इसकी कोई ऐसा सच अलामत नहीं होती अनलेस अनटिल बहुत ज़्यादा जिगर के अंदर चर्बी आ गई है, उसकी वजह से सोजिश होती है और सोजिश की वजह से उसके अंदर स्कारिंग हो गई है। स्कारिंग बेसिकली होता है कि जैसे पक्के निशानात बन जाते हैं जिगर के, जो है ना टिश्यू होता है उसके ऊपर। अच्छा। फिर उस स्टेज पे जाके हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं उनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हों। अगर किसी के जिगर में चर्बी है तो अलामत नहीं होती स्टार्टिंग में। अच्छा। अलामात आती हैं जब सिरोसिस डेवलप हो जाता है। सिरोसिस ये होता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम इरिवर्सिबल होता है, जिगर सिकुड़ना शुरू कर देता है। अच्छा। उस टाइम जाके अलामात आती हैं बहुत सारी। कुछ लोगों को जॉन्डिस कभी कभार हो जाता है, पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है अगर डीकम्पेंसेशन हो जाए।